डॉक्टर ने बस इतना कहा था, फाइनल डिसीजन आपका है। लेकिन क्या सच में ये सिर्फ एक मेडिकल फैसला था या इसके पीछे छुपा है कोई बड़ा तूफान? क्या मन्नत से भागना इतना आसान होगा या किस्मत फिर से सबको आमने सामने लाकर खड़ा कर देगी? हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय है, बैग पैक है, लेकिन क्या ये सफ़र शुरू होने से पहले ही रुक जाएगा? डॉक्टर ने रिपोर्ट्स को एक बार फिर ध्यान से देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा कि अब मरीज की तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर है, लेकिन पूरी तरह सुरक्षित कहना अभी जल्दबाजी होगी। उनकी आवाज़ में सावधानी साफ झलक रही थी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि रिकवरी के हिसाब से बेहतर यही रहेगा कि अगले 1-2 दिन तक कोई भी ट्रैवल ना किया जाए, क्योंकि ज़रा सी लापरवाही हालात को फिर से बिगाड़ सकती है। लेकिन फिर अचानक डॉक्टर ने बात का रुख बदला और कहा कि अगर कोई बहुत ज़रूरी अर्जेंसी है तो सेफ साइड के लिए कुछ ब्लड टेस्ट लिख रहे हैं जिन्हें तुरंत करवा लेना चाहिए। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। डॉक्टर ने फाइल बंद करते हुए कहा, फाइनल डिसीजन आपका है। यही एक लाइन सबके मन में सवाल बनकर गूंजने लगी। डॉक्टर के जाते ही बेचैनी खुलकर सामने आ गई। मन ही मन गुस्सा, डर और झुंझलाहट सब एक साथ उमड़ पड़े। किसी ने धीरे से कहा, हे भगवान, हम कब यहाँ से वापस मुंबई जाएंगे और कब मन्नत से पीछा छूटेगा? ये शब्द सिर्फ थकान नहीं, बल्कि उस डर को बयान कर रहे थे जो अब दिल के अंदर घर कर चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे मन्नत सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक साया बन चुकी है, जिससे चाहकर भी दूरी नहीं बनाई जा सकती। तभी एक आवाज़ आई कि हेलीकॉप्टर को पहले ही स्टैंड बाय पर रखने के लिए कह दिया गया है। बस एक इशारे की देर है और सब यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन क्या वाकई इतना आसान होगा? इसी बीच किसी ने याद दिलाया, तुमने सुना डॉक्टर ने क्या कहा? ये सवाल सीधे दिल पर लगने वाला था। क्या जल्दबाजी में लिया गया फैसला किसी बड़े खतरे को न्योता देगा या यहाँ रुकना मन्नत के और करीब आने जैसा होगा? हर पल के साथ तनाव बढ़ता जा रहा था। बाहर सब कुछ शांत था, लेकिन अंदर तूफान मचा हुआ था। फैसला लेना आसान नहीं था, क्योंकि हर रास्ता किसी न किसी अनजाने खतरे की तरफ ले जा रहा था। और यही अनिश्चितता इस कहानी को और भी ज्यादा डरावना बना रही थी। जैसे ही कमरे के बाहर हल्की सी हलचल हुई, अंदर बैठे लोगों के दिलों की धड़कन तेज हो गई। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर वही डर जिससे भागने की कोशिश की जा रही थी अब दरवाजे तक आ पहुंचा है। अचानक नर्स ने दरवाजा खोला और बताया कि कुछ रिपोर्ट्स के लिए एक सिग्नेचर चाहिए। सबने राहत की सांस ली, लेकिन ये राहत कुछ ही सेकंड की थी, क्योंकि उसी पल गलियारे में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। वो आवाज जो दिल में अजीब सी घबराहट पैदा कर देती है। मन्नत। उसका नाम सुनते ही चेहरे का रंग बदल गया। किसी ने खिड़की की तरफ देखा, किसी ने दरवाजे की ओर, मानो वहां से भाग निकलने का रास्ता मिल जाए। लेकिन सच्चाई यही थी कि मन्नत अब बहुत करीब थी। मन्नत धीरे धीरे गलियारे में आगे बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे उसे सब कुछ पहले से पता हो। मानो वो जानती हो कि डॉक्टर क्या कहने वाला है। हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय पर है और सब मुंबई लौटने की तैयारी कर रहे हैं। यही बात सबसे ज्यादा डराने वाली थी। सवाल ये नहीं था कि मन्नत यहाँ क्यों आई है, सवाल ये था कि उसे ये सब कैसे पता चला। क्या किसी ने खबर दी है या फिर ये सब उसी की किसी चाल का हिस्सा है? मन्नत के कदमों की आवाज़ हर सेकंड के साथ और साफ होती जा रही थी, और उसी के साथ कमरे में बैठे लोगों का सब्र भी टूटने लगा था। तभी किसी ने गुस्से में फुसफुसाकर कहा कि अगर आज यहाँ से नहीं निकले तो ये लड़की फिर से जिंदगी में जहर घोल देगी। लेकिन दूसरी तरफ एक डर भी था, डॉक्टर की चेतावनी। क्या सच में इस हालत में सफ़र करना सही होगा, या फिर मन्नत को देखकर ही लिया गया फैसला सब कुछ तबाह कर देगा? मन्नत अब कमरे के ठीक सामने खड़ी थी। दरवाजे के उस पार उसकी परछाई साफ दिख रही थी। वो जानबूझकर अंदर नहीं आ रही थी, जैसे चाहती हो कि सामने वाला खुद टूट जाए, खुद डर जाए। ये उसकी सबसे खतरनाक आदत थी, बिना कुछ कहे सामने वाले को कमज़ोर कर देना। अंदर बैठे लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे समय थम गया हो, हर सेकंड भारी हो रहा था। तभी मन्नत ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। वो दस्तक किसी धमाके से कम नहीं थी। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी दरवाज़ा खोलने की। सब समझ चुके थे कि ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं है, ये किसी बड़े खेल की शुरुआत है। मन्नत का यहाँ आना इस बात का सबूत था कि वो हार मानने वालों में से नहीं है। वो तब तक पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक अपना मकसद पूरा न कर ले। और अब सवाल ये नहीं था कि मुंबई कब जाएंगे, सवाल ये था कि क्या यहाँ से जाना भी नसीब होगा। दरवाज़ा खुलते ही कमरे का माहौल पूरी तरह बदल गया। मन्नत सामने खड़ी थी, आंखों में ना कोई डर ना कोई पछतावा, बस एक ठंडी सी मुस्कान जो अंदर बैठे हर इंसान की रीढ़ में सिहरन दौड़ा रही थी। उसने बिना किसी औपचारिकता के अंदर कदम रखा, जैसे ये जगह उसकी ही हो। कुछ पल तक वो चुप रही, और यही चुप्पी सबसे ज्यादा भारी थी। फिर उसने धीरे से कहा कि डॉक्टर ने जो कहा वो सब उसने सुन लिया है। ये सुनते ही सबके चेहरे उतर गए। सवाल अब साफ था, मन्नत इतनी करीब कैसे पहुंच गई?
उसने आगे कहा कि ट्रैवल करना अभी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि अगर ज़रा सी भी तबीयत बिगड़ी तो उसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि वही लोग होंगे जो भागने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी बातों में चिंता कम और ताना ज़्यादा था। तभी किसी का सब्र टूट गया और गुस्से में पूछ लिया गया कि उसे आखिर चाहिए क्या। मन्नत ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया कि वो सिर्फ सच चाहती है, वो सच जिसे अब तक छुपाया गया है। उसने कहा कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि डॉक्टर ने ट्रैवल से मना किया, और ये भी इत्तेफाक नहीं कि हेलीकॉप्टर पहले से स्टैंड बाय पर है। मन्नत के मुताबिक कुछ फैसले पहले ही लिए जा चुके हैं और अब उन्हें सिर्फ अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। उसकी ये बातें सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया, क्योंकि हर शब्द किसी न किसी जख्म को कुरेद रहा था। मन्नत ने फिर एक ऐसा खुलासा किया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। उसने बताया कि पिछले कुछ दिनों से वो हर छोटी बड़ी बात पर नज़र रखे हुए थी। कौन किससे मिला, कौन किससे छुपकर बात कर रहा है और किसने डॉक्टर को क्या जानकारी दी। उसके पास सबूत थे, लेकिन उसने उन्हें अभी सामने नहीं रखा। वो चाहती थी कि सामने वाला खुद टूटे, खुद कबूल करे। उसने साफ कहा कि अगर आज यहाँ से भागने की कोशिश की गई तो वो सच्चाई सबके सामने ला देगी, ऐसी सच्चाई जो सिर्फ एक रिश्ते नहीं बल्कि कई जिंदगियों को तबाह कर सकती है। कमरे में बैठे लोगों को अब समझ आ गया था कि मन्नत सिर्फ भावनाओं से नहीं, दिमाग से खेल रही है। वो चाहती थी कि फैसला डर में लिया जाए, मजबूरी में लिया जाए। एक तरफ डॉक्टर की चेतावनी थी, दूसरी तरफ मन्नत की धमकी। दोनों ही रास्ते खतरनाक थे। हर किसी के चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था, क्योंकि अब मामला सिर्फ मुंबई जाने या ना जाने का नहीं रहा था। अब सवाल ये था कि अगर मन्नत ने सच बोल दिया तो कौन कौन बर्बाद होगा, और क्या कोई ऐसा है जो इस सच्चाई से बच पाएगा। मन्नत के शब्द कमरे में गूंजते रहे और हर किसी के चेहरे पर डर साफ छलकने लगा। अब कोई भी उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वो सच जिसे अब तक दबाकर रखा गया था, अचानक सबके सामने खड़ा हो गया था। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे सब कुछ बिखरने वाला है। तभी किसी ने भारी आवाज में कहा कि मन्नत को यहाँ आने का कोई हक नहीं है। लेकिन मन्नत ने तुरंत जवाब दिया कि जब बात जिंदगी और मौत की हो तब हक अपने आप बन जाता है। उसकी ये बात किसी तीर की तरह दिल में चुभ गई। माहौल इतना भारी हो चुका था कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। तभी वो पल आया जब भावनाएं काबू से बाहर हो गईं। किसी ने गुस्से में कहा कि मन्नत की वजह से ही ये सब हो रहा है। अगर वो जिंदगी में ना आती तो आज ये हालत नहीं होती। ये सुनते ही मन्नत का चेहरा पल भर के लिए सख्त हो गया, लेकिन आंखों में चमकता दर्द साफ दिख रहा था। उसने कहा कि वो कभी किसी की जिंदगी में ज़बरदस्ती नहीं आई, बल्कि उसे बुलाया गया था, इस्तेमाल किया गया था। और अब जब सच सामने आने वाला है तो सारा इल्ज़ाम उसी पर डाला जा रहा है। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन शब्द बेहद मजबूत थे। कमरे में मौजूद हर इंसान को लग रहा था जैसे किसी ने आईना दिखा दिया हो। इसी बीच वो इंसान जिसके लिए पूरा ये ड्रामा हो रहा था चुपचाप सब सुन रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होंठ खामोश। वो समझ चुका था कि एक गलत फैसला कितने रिश्तों को तोड़ सकता है। उसने कमज़ोर आवाज़ में बस इतना कहा कि अब और झूठ नहीं चाहिए। ये सुनते ही माहौल पूरी तरह बदल गया। मन्नत ने पहली बार अपनी नज़रें झुकाईं। शायद उसे भी इस मोड़ की उम्मीद नहीं थी। कमरे में मौजूद लोगों को एहसास हो गया कि अब कोई भी फैसला किसी एक का नहीं रहा। ये फैसला सबकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता था। हर कोई अपने अपने डर और पछतावे में उलझा हुआ था। कोई अपने किए पर शर्मिंदा था, कोई आने वाले तूफान से डर रहा था। रिश्ते जो कभी मजबूत लगते थे अब कांच की तरह दरकती नजर आ रहे थे। मन्नत अब सिर्फ एक किरदार नहीं रही थी, वो उस सच की आवाज़ बन चुकी थी जिससे सब भागते रहे थे। और इसी टूटन के बीच ये सवाल हवा में तैर रहा था, क्या अब भी हालात संभाले जा सकते हैं या बहुत देर हो चुकी है। कमरे में फैली खामोशी अब किसी तूफान से कम नहीं थी। हर किसी की नज़र एक दूसरे से बच रही थी, मानो सच से आंखें मिलाने की हिम्मत ही नहीं बची हो। तभी डॉक्टर दोबारा कमरे में दाखिल हुए। उनकी मौजूदगी ने हालात को और गंभीर बना दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आ चुकी है और फिलहाल तबीयत स्थिर है, लेकिन जरा सी भी लापरवाही हालात को पलट सकती है। डॉक्टर की ये बात सुनते ही सबकी सांसें अटक गईं। बाहर हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय पर था, बस एक कॉल का इंतजार। फैसला अब उसी पर लेना था, यहीं रुकना या सब कुछ दांव पर लगाकर निकल जाना। तभी मन्नत ने वो कदम उठाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने कहा कि अगर आज सब यहाँ से चले गए तो वो सारा सच दुनिया के सामने ले आएगी, लेकिन अगर रुक गए तो वो खुद पीछे हट जाएगी। ये कोई धमकी नहीं थी, ये आखिरी चेतावनी थी। कमरे में बैठे लोग समझ चुके थे कि अब ये लड़ाई भागने या जीतने की नहीं, बल्कि सच को स्वीकार करने की है। वो इंसान जिसके लिए सब कुछ हो रहा था धीरे धीरे खड़ा हुआ और कांपती आवाज में कहा कि अब उसे मुंबई नहीं जाना है। ये सुनते ही सब सन रह गए।
हेलीकॉप्टर की आवाज़ बाहर गूंज रही थी, लेकिन अंदर एक अलग ही फैसला लिया जा चुका था। मन्नत की आंखों में पहली बार राहत दिखाई दी। शायद उसने भी सोचा नहीं था कि सच की जीत इतनी चुपचाप होगी। डॉक्टर ने सिर हिलाकर कहा कि यही सबसे समझदारी भरा फैसला है। बाहर खड़ा हेलीकॉप्टर धीरे धीरे वापस लौट गया और उसके साथ ही भागने की आखिरी उम्मीद भी उड़ गई। कमरे में बैठे लोगों को एहसास हुआ कि जिस मन्नत से वो डर रहे थे, वही आज उन्हें खुद से सामना करवाने आई थी। वो दुश्मन नहीं थी, बल्कि उस सच्चाई का चेहरा थी जिसे देखना सब टालते रहे थे। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब सवाल ये नहीं है कि मन्नत से पीछा छूटा या नहीं। सवाल ये है कि सच सामने आने के बाद ये रिश्ते कैसे जिएंगे। क्या मन्नत माफ़ कर पाएगी? क्या टूटे रिश्ते फिर से जुड़ पाएंगे? और क्या ये ठहराव एक नई शुरुआत बनेगा या किसी और तूफान की नींव? जवाब अगले मोड़ पर मिलेगा।